Saiful, Khagadiya, Mansi, Samastipur, Saharsa, special is standing on platform number 2 and we leave 7 hours, 35 minutes. यात्रीगण अभी आपने एक वीडियो देखा। ये वीडियो है बिहार का। रेलवे स्टेशन पर जवान का सामान चेक किया जा रहा है। एक होम गार्ड के द्वारा सेना के जवान का, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान हो या सेना के जो भी जवान जाते हैं, उनके बैग चेक किए जाते हैं, क्योंकि सरकार का आदेश है कि इनके बैग चेक करो, जवान चोर है। इसी तरह हमारे ही डिपार्टमेंट के अंदर जवानों के एंड्रॉयड फोन और कैमरा फोन चलाने पर पाबंदी है। मतलब केंद्र सरकार, मोदी सरकार के आदेश हैं, क्योंकि हमारे बड़े बड़े लेटर दिखाते हैं हमारे अधिकारी कि भाई जवान आईएसआई से जुड़े हुए हैं, जवान सिक्योरिटी लीक करते हैं। मतलब वहां भी जवानों पर ठप्पा लगा हुआ है कि जवान चोर हैं, गद्दार हैं। अभी हरियाणा के एक मंत्री जी ने कहा, वहां मुद्दा था कि भाई जो ये पद हैं सोल्जर बोर्ड के जो बड़े पदों पर, उन्होंने कहा है कि सिर्फ कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी को ही बैठाना चाहिए, क्योंकि ये ईमानदार हैं। उनका कहने का मतलब वो ईमानदार हैं, बाकी सब चोर हैं। ये आपके ऊपर हकीकत टैग है। जवानों की इज्जत जीरो है, और इस जीरो के जो वजह है सरकार नहीं है, ये अफसर नहीं है, आप और हम खुद हैं, क्योंकि हम सेल्फिश हैं। अपने फायदे की बात करें ना, अभी कोई वीडियो आ जाएगा, तनख्वाह बढ़ रही है, एमएसपी बढ़ रही है, पेंशन बढ़ रही है, लाखों लोगों तक शेयर कर दोगे। हाँ बोले जी कहाँ आना है, तनख्वाह बढ़ने के लिए आ जाओगे, लेकिन आपको अपने सम्मान की और वर्दी की इज्जत प्यारी नहीं है। वर्दी के लिए आप कहीं निकल नहीं सकते हो। अगर कोई सहयोग मांग रहा है तो सहयोग नहीं दे सकते हो। इसी वजह से टैग है, क्योंकि आप इज्जत के लिए लड़ना ही नहीं जानते हो। आप मेरे पास भेज देते हो, फिर कहते हो सर इसको हाईलाइट करो, इसके लिए लड़ाई लड़ो, कहते सब हो, लेकिन इनके पीछे हमारी इज्जत क्यों नहीं है, इसका कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण तो क्या है, आप और हम लोग खुद सेल्फिश हैं, हम लोग खुद कायर बने हुए हैं। हमारे सामने अगर एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें बंदा वीडियो तो बना रहा है, फौजी का पुलिस गिरफ्तार पकड़ रही है स्टेशन पर ही, और उसको पकड़कर खींच कर ले जा रही है, लेकिन दूसरा वीडियो बना रहा है, 20 बंदे खड़े हैं, लेकिन कोई पुलिस को रोक नहीं रहा है। पुलिस के 2 हैं और वहां 20 फौजी हैं। डर, हमारे दिमाग के अंदर डिसिप्लिन के नाम पर जो डर डाला हुआ है ना, मैं आपको आगे के वीडियो और पूरी डिटेल दिखाने से पहले आज कहता हूं कि आप अगर इन चीजों पर अपनी इज्जत के लिए और सम्मान के लिए लड़ना चाहते हो, आप मानते हो कि हाँ रविंद्र फौजी आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है और हमें रविंद्र फौजी का कद बढ़ाना है, रविंद्र फौजी को मजबूत करना है, तो आपको इस चैनल से लोगों को जोड़ना होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी होगी। और कहीं ना कहीं जब बात आर्थिक सहायता की आती है, इसी तरह कोई आंदोलन हो, चाहे कोई केस करना हो या किसी चीज को हाईलाइट करना हो, तो आर्थिक सहायता की, तो आर्थिक सहायता करनी होगी। मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूं कि मेरे खानदान के रिलायंस के एयरलाइंस चल रही हो, या कोई मेरे परिवार से, मैं भी आप ही की तरह, मेरी भी 3 पीढ़ियां सेना में थी, मेरे दादाजी भी, पिताजी भी, मैं भी, और बच्चे को भी मैं भी पता है कि उसी में धकेलूंगा, और उसी गुलामी में जैसे मैं जी का आया हूं, मेरा बच्चा भी जिएगा, क्योंकि हम सेल्फिश हैं। भाई मेरी नौकरी चलेगी, अब मैं क्या बोलूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वीडियो को दिखाने से पहले सबसे पहले आज मैं मेरा नंबर दे रहा हूं, 82 90 35 45 13। यह मेरा फोन नंबर भी है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है, और ऊपर मेरा अकाउंट नंबर 612 642 33 600 SBI का अकाउंट नंबर है, रविंद्र सिंह के नाम से। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है। ये मैं क्यों दे रहा हूं? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आपने ये वीडियो देख लिया होगा, अभी इनका बचा हुआ वीडियो मैं और दिखाता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में, हमारे देश में सैनिकों की हालत, सैनिकों का सम्मान जीरो हो चुका है। सैनिक की इज्जत आज इस तरह गिरी हुई है कि शायद ही वर्ल्ड के किसी भी देश में जवानों की हालत ये नहीं होगी।
आज सरेआम एक सैनिक का, जो आपने ये वीडियो में देखा, छुट्टी आने वाले सैनिक का होमगार्ड सामान चेक कर रही है, उस पर डाउट कर रही है। यही नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा कि बिहार पुलिस की हालत है, कहीं भी सैनिकों का सम्मान नहीं है। आए दिन बहुत से मामले आते हैं, पुलिस द्वारा सैनिक के हाथों पर हाथ उठाए, मारपीट के मामले। उसके अलावा सिविल में तो इज्जत हमारी लुटी लुटी है ही। हमारे ही डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी के नाम पर अपने ही जवानों को मोबाइल चलाने का अधिकार नहीं है। उसी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे अफसर 3-3 मोबाइल, एंड्रॉइड सब कुछ लेकर घूम रहे हैं। हमारे सुपीरियर जो जेसीओ हैं उनको मोबाइल लागू है, लेकिन जवानों को लागू नहीं है। और सरकार धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी डालकर इन आदेशों को पारित कर देती है कि जो अफसर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा और रोक लगा दो। ना हमारा सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, इन अत्याचारों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो 24 घंटों इस देश को सुरक्षित रख रहा है, वो एक जवान ही है। आपका कोई नेता या कोई अफसर या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जाकर बॉर्डरों पर नहीं खड़ा है। जिन लोगों पर आप विश्वास ही नहीं करोगे, फिर ये देश सुरक्षित कैसे होगा? अगर वो सैनिक ही देश से गद्दारी करने लगे तो तुम बैठे कर क्या पाओगे? तुम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता किसी भी शहर में सुरक्षित रह सकते हो अगर सैनिकों ने गद्दारी शुरू कर दी तो? अगर तुम इसी तरह सैनिकों को गद्दार समझ रहे हो, जिस दिन वो गद्दारी करेंगे तो तुम सुरक्षित रह पाओगे क्या? उनके मनों के अंदर जो टीस पैदा कर रहे हो इस तरह की घटिया हरकतों के द्वारा, कि रेलवे स्टेशन पर सरेआम उसका बैग खोलकर चेक किया जा रहा है, इसका मतलब एक पब्लिक में मैसेज जा रहा है कि ये जवान चोर है। और ऐसे मैंने और भी मामले देखे हैं बिहार में, जहां सैनिकों को, अगर मान लो किसी ने, पहली बात तो मैं कहता हूं कि जो अगर वहां दारू बैन है तो आप दारू लेके मत जाए, लेकिन अगर किसी की गलती से आ गई या रह गया तो फिर उसको ऐसे रस्सी और हथकड़ी बांधकर इस तरह ले जाया जाता है सैनिक को, जैसे वो सैनिक ना हो, मिलिटेंट हो। यहां 1000 करोड़ के घोटाले करने वाले उसी बिहार के अंदर बैठे हैं, जिनको सम्मान के साथ वीआईपी जेल मिलती है, और मात्र छोटी मोटी गलती पर सैनिक को हथकड़ी डालकर, और वो भी होमगार्ड के गार्ड ले जा रहे हैं। सिर का ताज है ये सेना, और इस सेना की ऐसी बेइज्जती देख रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी, जो बोलते हैं हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हम भारत को ऊंची तरक्की पर ले जाएंगे। घंटा ले जाओगे आप? अगर आपके जवानों का मनोबल गिर रहा है, आपके जवानों का स्तर गिराया जा रहा है, और आप सिर्फ सोच रहे हो कि ये अफसर और ये टेक्नोलॉजी आपको ऊपर लेके जाएगी। कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी बना दो मोदी जी, लेकिन उसको चलाने के लिए जवान ही चाहिए, और उन जवानों का मनोबल दिन रात गिरता जा रहा है। भविष्य में कोई बड़ी लड़ाई होगी तो आपको पता चलेगा कि जवानों का हाल क्या है। 20% सैनिक सिर्फ बूट पुलिस, कुत्ता घुमा, इनके निजी कामों में, वो सैनिक सिर्फ वर्दी पहन रखे हैं, बाकी वो वर्दी की खाल में हिजड़े बने हुए हैं वो। और उन्हीं हिजड़ों की वजह से हमारे सैनिक का सम्मान शिवल बनी है। वरना क्या मजाल, बोलते हैं क्या मजाल की छेड़े शेर को, लेकिन गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। सॉरी, डायलॉग ये था कि क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। यानी उस बहादुर सैनिक को, शेर को कुत्ते की हालत में पहुंचा दिया कि होमगार्ड उसका सामान चेक करे, पुलिस उसको डंडे बरसाए, हमारे ही अधिकारी उससे बूट पुलिस और कराएं। और ऐसे जब हम इस मुद्दों को उठाएं तो फिर हमारे सैनिकों को कोई IAS एजेंट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? मैं हमारे देश के सैनिक और जो पब्लिक है ना, उन पब्लिक को कहना चाहता हूं कि एक दिन आएगा, ये नेता, ये अफसर इस देश को खड्डे में, गर्त में गिरेंगे, और फिर आप लोग बोलोगे कि हाँ कोई फौजी आवाज उठा रहा था कि हमें हमारा सम्मान दे दो। नहीं, जिनका सम्मान नहीं, वो सुरक्षा क्या करेंगे? देश पे खड़ा सैनिक अगर वो देश के लिए जान देता है तो पैसे के लिए या उसके लिए नहीं देता, वो अपने सम्मान और मान और देश की धरती माँ के लिए देता है। लेकिन उस सैनिक का सम्मान खुद कर अगर लुटता जा रहा है, वो सैनिक खुद शर्मिंदा होता जा रहा है, उसकी इज्जत तार तार होती जा रही है, वो देश की सुरक्षा कर लेगा?
मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं लगातार ट्विटर के माध्यम से, मेरा ट्विटर अकाउंट है रविंद्र फौजी, इसके माध्यम से बहुत से वहाँ अधिकारी हैं, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई जनरल है, लगातार उनसे भी कह रहा हूँ, वो सबूत मांगते हैं, सबूत दो। वहाँ भी उनको बता रहा हूँ, पब्लिक में बता रहा हूँ, लिखित में प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को दे रहा हूँ, कोर्ट में भी डाला हुआ इन मुद्दों को कि सैनिक का सम्मान लौटा दूँ, लेकिन आज कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन एक दिन आएगा, आपको सुनना पड़ेगा, जब देश की हालातें, आप जो पड़ोस में मुल्कों में देख रहे हो ना क्या हालात हो रही हैं, उस दिन देश की जैसी हालत हो जाएगी, इस देश में बड़ा भूचाल आएगा। उस दिन याद करोगे कि हाँ, देश कभी बुरे लोगों की वजह से बर्बाद नहीं होता, अच्छे लोग इन चीज़ों को देखकर चुप हैं तो देश बर्बाद होता है। अगर आपको लगता है तो वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सैनिक के सम्मान के लिए हमारे इस चैनल से जुड़िए, लोगों की तादाद को जोड़िए अगर आप हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं तो। और यूं ही चाहते हैं कि एक दिन लुटिया लुटे तो फिर कोई परवाह नहीं, वीडियो जरूर देखें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये होमगार्ड वाले को किसने अधिकार दे दिया, मतलब पेट चेक करने के लिए? हाँ, और मैं बोलिएगा मोबाइल पर। हाँ, मोबाइल पर आप मोबाइल पे बोलिएगा। कुछ नहीं बोला, डाउट था। नहीं सुनो, आप मोबाइल पर बोलिए ये होमगार्ड वाले के किसने नहीं, अधिकार दिया? तुम्हारा डाउट था, चेक किया है कि नहीं? मोबाइल पर बोलिए। ऑथराइजेशन सीएमपी को है, अरे सुने ना, ऑथराइजेशन सीएमपी को है। बात सुनो पहले, आप इस बात को जो चीज आपको- होमगार्ड वाले को अधिकार नहीं है, बोलिए। हाँ, होमगार्ड को किसने दिया? फौज का सामान चेक करने के लिए होमगार्ड को किसने दिया? अधिकारी है। मैं बुलवाया उनको, मैं बुलवाया हूँ। आई विल कॉल, देन यू कैन प्रेजेंट। बैठो। तो आप लोग क्या बात कर रहे हैं मेरे को? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हैं तुम? हाँ, क्यों बोल रहे हैं?